केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जब हम जो बोले थे, पहला हम पढ़े थे पीवीसी का जो एसीटोन इमर्सन टेस्ट के साथ पढ़े, और ये दूसरा है एसिटिक एसिड इमर्सन टेस्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानना क्यों है, प्रीवियस जो वीडियोस है या लेक्चर है उसमें हम बता चुके हैं। पहला एसिटिक इमर्सन टेस्ट एबीएस मटेरियल का खास तौर पे हम करते हैं, जिसका एबीएस का फुल नेम हम बता रहे हैं आपको, एक क्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन बोलते हैं। डेंसिटी 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट 190 से 270 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है 105 डिग्री सेल्सियस है। इतना हर सिपेट, मतलब जो सिपेट कर रहे हैं, जो उनका जो सब्जेक्ट है, जो इतना हर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। केमिकल रेसिस्टेंस जो एबीएस का है वो गुड है, और जब एबीएस का इस टेस्ट से एबीएस का कौन सा अवगुण पता करेंगे, कौन सा चेंजेज आ रहा है एसिटिक एसिड इमर्सन टेस्ट में एबीएस से, वो है रेसिडुअल स्ट्रेस। जो एबीएस प्रोडक्ट में हाईली सस्पेक्टेबल होता है, मतलब इसका हाईली लोकलाइज्ड होता है, मतलब जो ये स्ट्रेस है एक यूनिक पॉइंट को क्रिएट करता है और एक लोकलाइज्ड पॉइंट पे क्रिएट करता है। इसको हम जानने के लिए पहला हम एसिटिक एसिड इमर्सन टेस्ट करते हैं। सेकंड वन है कि पहला हम दिस टेस्ट, ये टेस्ट अप्लीकेबल है कि किसी भी जो मोल्डेड प्रोडक्ट के बारे में जो रेसिडुअल स्ट्रेस है एक एबीएस ऑब्जेक्ट में और प्रोडक्ट में, मोल्डेड प्रोडक्ट में एक वीकनिंग पॉइंट को जनरेट कर देता है। इसीलिए हम इस वीकनिंग जो रेसिडुअल स्ट्रेस है कैसे पता करेंगे कि इस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं, या फ्रॉम दिस प्रोडक्ट इज प्रेजेंट या फ्री फ्रॉम द रेसिडुअल स्ट्रेस। सो हम लोग एसिटिक एसिड इमर्सन टेस्ट करेंगे अभी। जो रेसिडुअल स्ट्रेस जो का है कि पहला हम किसी भी मोल्डेड प्रोडक्ट या सैंपल लेंगे जो फ्री फ्रॉम स्ट्रेस, और एगो जो होगा पूरा स्ट्रेस से होगा। जो सैंपल्स हम जो लेंगे वो फ्री फ्रॉम स्ट्रेस होगा और टेकन फॉर टेस्ट, मतलब उसको टेस्ट के लिए लेंगे। फिर जब उसका कंडीशनिंग जो होगा स्पेसिमेन को जब ओवन में हम रखेंगे 24 आवर्स के लिए एट 50 डिग्री सेल्सियस ±3 डिग्री सेल्सियस, जो एंड कूलिंग बाय द डिसिकेटर बिफोर द टेस्टिंग करने के पहले फिर हम उसको कूल भी करेंगे एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, एट अ लैब टेम्परेचर, ओके। फिर जो एसिड जब फिर हमें एक इक्विपमेंट का ज़रूरी होगा इस टेस्ट में, जो हम बताए थे प्रीवियस में भी, जो एनालिटिकल वेटिंग बैलेंस। क्यों होगा? क्योंकि जब हम किसी भी जो प्रोडक्ट को हम टेस्ट करके या किसी भी जो इमर्स्ड, मतलब हम जो इमर्सन किए रहेंगे ऑब्जेक्ट को वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालने के बाद जो पहले का जो इसका वेट होगा उसको मेज़र करने के लिए, और फिर जो बाद का जो वेट था उसको, मतलब दोनों को मैच करेंगे, क्या इसका वेट में भी रिडक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। फिर उसके बाद जो रिएजेंट मतलब कह रहा है कि कौन सा एसिड या कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो कहता है एआर ग्रेड ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो 99.7 इज यूज्ड, कह रहा है 99.7 इज यूज्ड। जो रिएजेंट होगा, जो एआर ग्रेड का एसिटिक ग्लेशियल एसिड जो यूज़ करेंगे, जो 99.7% यूज होगा। फिर उसके बाद प्रोसीज्योर बोलता है कि जब हम एक सैंपल है जो एबीएस का किसी भी एक सैंपल को लेंगे, उसको पहले कट करेंगे, जो फ्री होगा, जो रेसिडुअल फ्री होगा, उसको स्ट्रेस फ्री होगा, उसको लेंगे, कट करेंगे, और उसका जो स्टैंडर्ड साइज जो होगा स्पेसिमेन का कट करने का, कहता है कि जब हम एक सैंपल लेते हैं, एक सैंपल, जो सैंपल को लिए, इस सैंपल को हम क्या किए, यहाँ एसिटिक एसिड है इसमें पुट कर दिए, कितना मिनट्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है।
इसमें हम इस बीकर में डाले और इस बीकर में डालने के बाद हम जब 30 सेकंड के बाद जब निकालने के बाद इस सैंपल को हम क्या करना है कि टैप से धुल दे, मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर जो के थ्रू, मतलब डिस्टिल्ड वाटर से धुलना है इसको, ठीक। फिर सैंपल को धुलने के बाद इसमें हमें सैंपल को में वॉच करना है कि स्ट्रेस है या नहीं है, कहीं भी क्रैक है, डिग्री ऑफ क्रैकिंग्स है, ये मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, रेसिडुअल स्ट्रेस है या नहीं, ठीक है। आफ्टर डैट फिर से हमें एक फ्री सैंपल को लेना है, फिर से इस प्रोसेस को दोहराना है और सेम साइज का सैंपल्स लेंगे जो सेम साइज का सैंपल्स इसमें लिए थे, ठीक है। फिर से उसी सैंपल्स को देखेंगे क्या कितना इसमें रेसिडुअल स्ट्रेस आ रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या कर रहा है इसमें, अब जब रिजल्ट हम देखते हैं कि स्लाइड जो द रिजल्ट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नो क्रैकिंग्स, कह रहा है कि जो रिजल्ट जो है वो कोई क्रैकिंग्स नहीं है, स्लाइटली जो क्रैकिंग जो आ रहे हैं, जो मॉडरेट क्रैकिंग है या एक्सटेंसिव क्रैकिंग है, ये सब थोड़ा थोड़ा क्रैकिंग नज़र आ रहा है, उसको बारे में बता रहा है, ठीक। फिर जो टाइम जो टेक कर रहा है क्रैक करने में या डिग्री ऑफ एक क्रैकिंग में, उस टाइम को हम वहाँ पे लिखेंगे भी, प्रोसीज्योर में सारा बताना भी है। और प्रोसीज्योर में पूरा जो 10 मार्क्स का जब हम लिखेंगे, जो 10 मार्क्स में जब हमें पहला लिखना है सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। फिर उसके बाद टेस्ट स्पेसिमेंट्स लिखना है, फिर कंडीशनिंग लिखना है, फिर इक्विपमेंट्स के बारे में लिखना है, फिर रिएजेंट लिखना है, फिर प्रोसीज्योर्स लिखना है, फिर उसके बाद जब रिजल्ट आएगा फिर फैक्टर अफेक्टिंग। बस एक पॉइंट हमारा भी बचा है, फैक्टर अफेक्टिंग। जो रेसिडुअल स्ट्रेस जो है एंड इंक्रीज द रेसिडुअल स्ट्रेस एज द फास्टर अपीयरेंस ऑफ द सैंपल। जो रेसिडुअल स्ट्रेस जब बढ़ेगा तो जो फास्टर मतलब क्विकली जो शो करेगा, अपीयरेंस जो आएगा, जो सैंपल जब हम प्रोडक्ट लेंगे उस पर शो करने लगेगा। थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन, जो थिकनेस जो हम जो सैंपल लिए, जैसे पेन लिए, इसका थिकनेस हमें डिपेंड करेगा एज द कंपेरिजन। जब हम शुरू वाला जो हम फर्स्ट वन जो यहाँ से किए हैं, जो फिर हम जो सेकेंड वन जो सैंपल लिए हैं उसका यहाँ पे शो करेगा। जो दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों का जो थिकनेस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जो टाइम ऑफ क्रैकिंग से कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब सेम साइज ऑफ सैंपल्स लेंगे, सेम जो अमाउंट ऑफ द एसीटोन्स, जो एसिटिक जो ग्लेशियल जो एसिड है, जो एसिटिक ग्लेशियल एसिड है जो लेंगे, हर अमाउंट्स को हम सेम मात्रा में करेंगे, तब पता लगेगा कि हाँ इतना इंटरवल में इतना टाइम ले रहा है। फिर जब वैल्यू हम चेंज करके देखेंगे कितना टाइम ऑफ पीरियड्स में इसका क्रैक्स चेंज हो रहे हैं। ओके, अब तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, जो होगा स्टेन रेजिस्टेंस। जो स्टेन मतलब केमिकल स्टेन्स होते हैं, कितना वो उसका कैपेबिलिटी टू स्टेन है द केमिकल में, केमिकल के साथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स, आज इतना ही। दिस वीडियोस। आइए अब इसमें एसिटिक एसिड इमर्शन का भी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं। पहला जो जैसे है पूरा आप मतलब पूरा जो कह रहा है कि दिस टेस्ट यूज टू इवेल्युएट द रेसिडुअल स्ट्रेस इन मोल्डेड एंड एक्सट्रूडेड parts of the ABS by the placing products or specimen in a glacial acetic acids। ओके, और जो सिग्निफिकेंस है, फिर टेस्ट स्पेसिमेन एंड कंडीशंस हो गए हैं, फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स हो गए हैं, फिर रिएजेंट हो गया, फिर प्रोसीज्योर हो गया, फिर फैक्टर अफेक्टिंग हो गया, और यहीं पे ये सेकंड वीडियो का ख़त्म होता है।